ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक जब जीवन के अंतिम क्षण में था तो कह रहा था मेरा ये पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ गया। हर व्यक्ति के भीतर ये प्रश्न होना चाहिए, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम कहते हैं ईश्वर को भी भूल जाओ। ये प्रश्न उठता है किसी के दिमाग में, आप लोगों के भीतर, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर ये प्रश्न उठ गया आपके भीतर, जब प्रश्न ही नहीं उठेगा, प्यास ही नहीं उठेगी। मैं चाहता हूँ प्यास उठे। आखिर इतना दिन जिए आप, जब ये प्यास तब बहुत तेजी से आपका पीछा करती है जब जीवन का अंतिम क्षण आता है और आप असहाय हो जाते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो आज नहीं तो कल, अब चले ही जाना है। तब लगता है कि मैंने ये जो जीवन मिला था ये कहाँ गंवाया। तब 99% आदमी को अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है। आप तो साधारण लोग हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को, जो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक जब जीवन के अंतिम क्षण में था तो कह रहा था मेरा ये पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ गया। जिसने कि इतना बड़ा विज्ञान पूरी धरती पर मनुष्यता का जीवन ही बदल दिया, उसकी वैज्ञानिक संपदा ने, वो कहता है कि अब मेरा ये पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, अब मैं दूसरा जन्म मुझे मिलेगा तो मैं कम से कम वैज्ञानिक नहीं होना चाहूँगा। यानी जीवन के अंतिम क्षणों में आदमी अपनी जीवन की व्यर्थता का बोध करता है, और ये जो जीवन बचा है आपका, इसको आप बहुत खूबसूरत बना सकते हो, बहुत प्रीतिकर बना सकते हो। वास्तव में अभी यही इसी क्षण इसे स्वर्ग में रूपांतरित कर सकते हो। स्वर्ग कहीं मरने के बाद नहीं मिलता है। जो जीवन आप जीते, अगर इसी को पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, अब मैं दूसरा जन्म मुझे मिलेगा तो मैं कम से कम वैज्ञानिक नहीं होना चाहूँगा। यानी जीवन के अंतिम क्षणों में आदमी अपनी जीवन की व्यर्थता का बोध करता है, और ये जो जीवन बचा है आपका, इसको आप बहुत खूबसूरत बना सकते हो, बहुत प्रीतिकर बना सकते हो। अगर इसी को आपने पूरा पूरा एक एक क्षण आनंद से भर लिया तो स्वर्ग बन गया, और एक एक क्षण अशांति, तनाव और उपद्रव से भर लिया तो वो नर्क बन गया। यहीं पर लोग नर्क में जी रहे हैं और यहीं पर लोग स्वर्ग में जी रहे हैं। चॉइस आपकी है। आप चाहो तो स्वर्ग में जीने की दिशा में कदम उठा सकते हो। और तीसरा बिंदु जो आपसे कहना चाहता हूँ वह है आध्यात्मिक व्यक्ति जो अंतः प्रवेश करना चाहता है, जो आत्मा के गहराइयों में उतरना चाहता है, जो आत्मा का स्वाद प्राप्त करना चाहता है। आत्मा के स्वाद को प्राप्त कर लेना ही कृष्ण को अपने जीवन में प्रकट कर लेना है।